नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आकाश शर्मा बोल रहा हूँ, आपका भाई आकाश शर्मा। तो मेरे भाई कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मैं आकाश शर्मा माता रानी से दुआ करता हूँ आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे और आपके परिवार में कभी भी धन की कमी ना हो, क्योंकि जब परिवार में धन की कमी होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है मेरे भाइयों। तो दोस्तों, टू बैक जीत का सिलसिला जारी है और आइए आगे भी कंटिन्यू रहेगा मेरे भाई। बस अपना प्यार और भरोसा दिखाए रखना। बाकी वादा नहीं दावा करता है आपका भाई आकाश शर्मा। लाइफ को जन्नत आपका भाई आकाश शर्मा बनाएगा। देखो, ट्रेडिंग करा करो, ट्रेडिंग करा करो, ट्रेडिंग करा करो। टीम पे आर पार का धंधा कभी भी मत करो मेरे भाई। आप इस फील्ड के अंदर आए हो, पैसा कमाने के लिए आए हो, ठीक है? तो आप लोगों को इस फील्ड से पैसा कमाना है। चाहे आप थोड़ा थोड़ा पैसा कमाओ, लेकिन इस फील्ड से आप थोड़ा थोड़ा पैसा कमाओ मेरे भाई। आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो, जैसे मेरा परिवार है ऐसे ही आप लोग मेरे परिवार का हिस्सा हो। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रेडिंग करनी होती है मेरे भाई, ठीक है? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को हर रोज़ एक ही चीज़ समझाता हूँ कि पेशेंस रखो, टारगेट बेस बनाओ, तो आपको लॉस होने से मतलब लॉस क्या होता है? लॉस क्या होता है? लॉस आप खुद करते हो, लॉस वो होता है, ठीक है? कुछ लोग कहते हैं कि ये फील्ड बेकार है। मेरे भाई, बेकार तो उनके लिए है जिनको तरीके नहीं पता है खेलने के, ठीक है? नहीं तो इस फील्ड को आप अगर बिजनेस बनाओगे ना, तो भैया इससे बढ़िया प्रॉफिट कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को, ध्यान रखना। देखो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अभी 3:33 हो रहे हैं और वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। तो मैंने कल ही बोला था, कल क्या बोला था भैया? मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ, जब भी रेनिगेट्स का मैच होगा मेरे भाई, जैकपॉट बनेगा, ठीक है? जब भी रेनिगेट्स का मैच होगा, मेलबर्न रेनिगेट्स का वुमेन का जब भी मैच होगा मेरे भाई, वो मैच जैकपॉट बनेगा। और आज भी आपके सामने है मेरे भाई, 15 पैसे से, 15 पैसे मेलबर्न स्टार से रेनिगेट्स फेवरेट है 36 पैसे मेरे भाई, ठीक है? तो इसको बोलते हैं भैया जैकपॉट कह के देना, ठीक है? जैकपॉट आपके सामने है, सभी का भाइयों का कैश आउट हो चुका है, प्रॉफिट बन चुका है और हम इस लाइन के अंदर ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग से ही हम पैसा बनाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल एक ही फॉर्मूला अपनाना है कि आपको इस लाइन में ट्रेडिंग करना है, एक टारगेट बेस बनाना है और पेशेंस रखना है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है इसमें? एंट्री। अगर आपकी एंट्री सही है ना मेरे भाई, और मैंने एंट्री आपको सही दी है, तो आप इस लाइन से अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। और मेरी एंट्री में बहुत कम चांस होते हैं कि रेट ना आए मेरे भाई। ऐसा कोई मैच होगा जब मैं एंट्री देता हूँ, या तो वो बिल्कुल स्टेट हो जाता है, नहीं तो फिर वो बिल्कुल 90% उस मैच के अंदर आप पैसा कमा सकते हो। अगर मेरी एंट्री 30 पैसे की है, 40 पैसे की है या 50 पैसे की है, आपको बोथ का रेट मिल गया तो आप अपनी बुक बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि कैश आउट नहीं कर सकते, कर सकते हो। बस वो डिपेंड ये करता है कि आपका टारगेट कितना है, ठीक है? अगर आपका टारगेट सही है मेरे भाई, कि आपने एक टारगेट बना लिया कि मेरे को डेली का 2,000 कमाना है, या मेरे को 5,000 कमाना है, या मेरे को 10,000 कमाना है, तो मेरे भाई इस टारगेट पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको लॉस क्या होता है वो पता ही नहीं चलेगा मेरे भाई। इसलिए आपको रोज़ समझाता हूँ कि एक टारगेट बेस बनाओ, पेशेंस रखो, जल्दबाजी मत करो इस बैटिंग लाइन में, ठीक है? और जैसे ही आपको दिखे कि आपका प्रॉफिट दोनों साइड का अच्छा खासा हो रहा है, आपके टारगेट बेस के अनुसार हो रहा है, तो वहाँ पे अपने बोथ साइड बना लो मेरे भाई, कैश आउट कर लो वहाँ पे। तब जाके आप इस फील्ड से पैसा कमा सकते हो। नहीं तो मेरे भाई फिर तो ये बेकार है ही, क्योंकि आप लोग कोई रूल्स फॉलो नहीं करते, कोई तरीके फॉलो नहीं करते, इसलिए बेकार है आप लोगों के लिए। हमेशा इसीलिए समझाता हूँ आप लोगों को कि एक टारगेट बेस बनाओ, तरीके से चलो, पिच एनालाइज करा करो, फेस को मदद मिल रही है, ये स्पिन को मदद मिल रही है, ग्राउंड कैसा है, प्लेयर कौन सा अच्छा रन मारता है, कौन सा नहीं मारता है, कौन सा बॉलर विकेट लेता है, कौन सा नहीं लेता है, ये सारी चीज़ एनालाइज करा करो। ड्रीम इलेवन में ग्रैंड लीग आप 2-3 महीने में ज़रूर जीत जाओगे मेरे भाई, अगर आप ड्रीम इलेवन भी खेलते हो। तो दोस्तों, इसलिए रोज़ आप लोगों को समझाता हूँ कि भैया एक टारगेट बेस बनाओ, सारी चीज़ का एनालाइज करो, खुद से सीखो। जब तक खुद से सीखोगे नहीं, तब तक के भैया बर्बाद ही रहोगे। और ये चमन चूतिया टिपरों का साथ छोड़ दो मेरे भाई, जो ये 70-70 चैनल आप लोगों ने ज्वाइन कर रखे हैं, ये बर्बादी का घर है आप लोगों की, समझ रहे हो? इस चीज़ का ध्यान रखना। जैसे कि सपोज करो एग्जाम्पल पे, मैंने अपने टेलीग्राम पे कोई मैच दिया आप लोगों को, और मैंने एक दिन मैच नहीं दिया, आपने दूसरों को फॉलो करके खेलना शुरू कर दिया। अरे मत खेलो ना तुम भी यार, आराम से बैठो। तुम मेरे चैनल से जुड़े हो, मुझे प्रॉफिट कराना आता है ना, मैं अपने आप कराऊंगा आपका प्रॉफिट, कैसे कराऊंगा वो छोड़ दो। लेकिन ये चीज़ें आपको खुद से सीखनी पड़ेगी, तभी जाके आप लोग इस फील्ड से पैसा कमा सकते हो। नहीं तो भैया लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना मेरी बात। चलिए बातें तो बहुत लंबी हो जाएंगी, नहीं तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी वीडियो मेरे भाई। कल 16 तारीख है भैया, और कल के दिन 3 मैच है, एडिलेड स्ट्राइकर वीएस होबार्ट हैंडीकेस के बीच में, जो कि 10 बजे खेला जाएगा। और सेकंड मैच है ऑस्ट्रेलिया वीएस पाकिस्तान, जो कि 1:30 बजे खेला जाएगा, सेकंड T20। और थर्ड मैच है मेरे भाई ओमान वीएस नीदरलैंड का, थर्ड T20 मैच है, ये 3:30 बजे खेला जाएगा। इन तीनों मैच का एनालाइज करूँगा, ड्रीम 11 टीम, सेशन, प्लेयर्स के रन, हर चीज़ की अपडेट दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने कल वीडियो बनाया था, आप लोगों को एक चीज़ बोली थी, उसके अंदर क्या बोली थी भला,
कि मोनी बहुत मोनी और सोफिया डिवाइन, भैया ये बहुत अच्छा परफॉर्मर कर रही है। इसीलिए मैंने आप लोगों को कल भी पर्थ की टीम दी थी, ठीक है। पर्थ की टीम इसीलिए मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई थी क्योंकि बहुत अच्छा कर रही है मेरे भाई। और आज रिजल्ट देख लो आप, पर्थ मतलब क्या करके गई है मेरे भाई मैच के अंदर। तो दोस्तों यही चीज़ें आप लोगों को समझाता हूँ मेरे भाई, अगर आप ये चीज़ें सीखोगे तभी आप इस फील्ड से पैसा कमा सकते हो। मतलब पर्थ मैच नहीं जीती लेकिन उसने जैकपॉट मैच आपको दिया मॉर्निंग में, ठीक है। आज मॉर्निंग में जैकपॉट मैच दिया है। कमाने वाले कमा लेते हैं मेरे भाई, जो नहीं कमाता तो भैया वो बैठा रहता है, वो सोचता है मैं 30 पैसे पे लॉस कट करूँगा, बुक बनाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, तो भैया वो लालच में ही रह जाते हैं। अगर आप इस फील्ड से ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हो तो बहुत अच्छा है, आराम से कमा सकते हो। एक छोटी सी बात बता दूं मैं शुरू करने से पहले मेरे भाई, एक आप सपोज़ करो एग्जांपल तौर पे आप जॉब करते हो, 50-60 हज़ार रुपये आपकी सैलरी है, ठीक है। सुबह उठते हो 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, जो भी आपका टाइम होता है, उठते हो, नहाते हो, धोते हो, अपना नाश्ता वास्ता करके अपना जॉब के लिए निकल जाते हो, रात को घर में घुसते हो, तब जाके आपको डेली का 2 हज़ार रुपये मिलता है, इतनी मेहनत करने के बाद। लेकिन इस फील्ड में आप 10 हज़ार रुपये लगा के 2 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो। लेकिन आप कमाना नहीं चाहते ना, आप सोचते हो 10 हज़ार के 50 हज़ार बना लूँ, तो भैया 10 हज़ार के 50 हज़ार बनाने के लिए रिस्क भी बहुत बड़ा लेना पड़ता है, तभी जाके आप 50 हज़ार कमाओगे। और 10 में से 2 दिन कमाओगे और भैया 8 दिन दे दोगे, और 8 दिन इतना दे दोगे कि वहाँ पे आप जब एक दिन 50 हज़ार कमाओगे ना, तो अगले दिन भैया 25 हज़ार या 30 हज़ार उड़ जाओगे आप। और हो सकता है 50 भी उड़ जाओ, और हो सकता है 60 भी उड़ जाओ, कोई लिमिट नहीं होगी मेरे भाई। तो इसलिए जिस दिन आपने टारगेट बेस बना लिया और एक लिमिट पेंशन कर ली कि भैया मेरे को तो लिमिट पेशेंस रख लिया कि मेरे को इसी लिमिट से खेलना और इतना कमाना है, बस आप कभी भी नहीं हारोगे मेरे भाई, ध्यान रखना इस बात का। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी भाई को प्यार भरी सुबह की जय माता दी। मेरे लिए तो सुबह है मेरे भाई, 3:39 हो चुके हैं। एडिलेड स्ट्राइकर वीएस होबार्ट हैंडिकेस का मैच है मेरे भाई। इस मैच के अंदर हम जाएंगे मेरे भाई होबार्ट हैंडिकेस के साथ में। इस मैच को होबार्ट हैंडिकेस के साथ में रहना है आप लोगों को। ऑस्ट्रेलिया वीएस पाकिस्तान में सेकंड T20 है, इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया के साथ में रहना है। ओमान वीएस नीदरलैंड के अंदर भैया आपको नीदरलैंड के साथ रहना है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। ये तीनों मैच का मैंने लास्ट आपको कर दिया, बाकी कुछ भी चेंज होता है मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को प्लेइंग 11 वगैरह चेक करने के बाद। तो मेरे भाई होबार्ट हैंडिकेस और एडिलेड प्लेइंग 11 की बात करूँ तो मेरे भाई लिजली ली खेलेगा, हॉडिज खेलेगी, कैरी खेलेगी, विलेनी खेलेगी, ग्रैम खेलेगी, ट्रायन खेलेगी, ब्रेस खेलेगी, स्टैनो खेलेगी, स्मिथ खेलेगी, एमी स्मिथ और विल्सन खेलेगा। एडिलेड स्ट्राइकर की प्लेइंग 11 की बात करूँ तो मैक खेलेगी, मंदना खेलेगी, वेल्वरडोट खेलेगी, मैकग्राथ खेलेगी, पेटरसन खेलेगी, पैन खेलेगी, ब्रैंडन गेस्ट खेलेगी, विलिंगटन खेलेगी मेरे भाई, बैट्स बी खेलेगी, स्कॉट खेलेगी, ब्राउन खेलेगी मेरे भाई। ये कुछ इस प्रकार की प्लेइंग 11 है। अब आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। देखो होबार्ट की तरफ से जो प्लेयर चला है, जैसे कि ली बहुत अच्छा कर रही है, ठीक है। इसके सेशन के रन आप यस कर लेना जो भी इसका ओपन खुलेगा, ठीक है। और मेरे भाई आप लोगों को होडिज खेलेगी मिलेगी तो होडिज के भैया रन यस कर लेना, क्योंकि ये जो भी ओपन हो रहा है ये इनके रन पास होके जाएंगे आप लोगों को। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड आप इनके चेक करना, ठीक है। ये बैट्समैन अच्छा कर रही है दोनों, और ली को तो मिस मत करना, ली बहुत बढ़िया खेल रही है, ठीक है। ऐसे ही एडिलेड के अंदर मंदना के रन यस कर लेना, ठीक है। और मेरे भाई मैक के रन यस कर लेना, ठीक है। जो भी आपको मिलेगा ये कर लेना, जो भी खुलता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो पिछले रिकॉर्ड देखने के अनुसार, जैसे पिछला जो होबार्ट का मैच हो, एडिलेड का मैच हो, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये प्लेयर के रन आपको यस बोले हैं। अब आपको इसमें ड्रीम 11 की टीम बनानी है, तो पिछले मैच में इनके रिकॉर्ड्स देखो, कौन से प्लेयर ने अच्छा किया है, कौन से बॉलर ने अच्छा किया है। ऐसे एडिलेड के लिए है, ऐसे होबार्ट के लिए है। पिच एनालाइज करा करो, खुद से सीखे हुए नहीं जब तक कि कुछ नहीं कर पाओगे। हमेशा से एक ही चीज़ कहता हूँ कि मेरे भाई खुद से सीखो, जब तक आप खुद से नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। और जब आप खुद से सीखोगे ना तो भैया अलग ही लेवल रहेगा आपका, ध्यान रखना मेरी बात को। और कुछ डाउट नहीं रहेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर मेरे भाई जब आप पिछले रिकॉर्ड देखोगे, जैसे कि मैं ट्रिक्स वगैरह भी बताता हूँ, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार की प्लेइंग होने वाली है, प्लेइंग 11 होने वाली है, मैंने सारी चीज़ बता दी। बाकी ड्रीम 11 की टीम कुछ हेड टू हेड 3-4 प्लेयर की इस प्रकार की रहने वाली है। ग्रैंड लीग जीतनी है तो खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात करूँ तो मैथ्यू शॉट, मैकग्राथ, जॉश इंग्लिश, मैक्सवेल, स्टॉइनिस, डेविड, हार्दे, अबाउट, जंपा, जॉनसन और एलिस। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात करूँ तो रिजवान, अयूब, बाबर आजम, उस्मान खान और जहानदाद और आगा खान, इरफान खान, अफरीदी, अब्बास अफरीदी, नसीम शाह, हरीश रऊफ। तो मेरे भाई प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की रहने वाली है। ऐसे ही इसमें सेम प्रोसीजर रहेगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। जो मैंने ऊपर बताया वही चीज़ यहाँ पर बताऊँगा, बार बार तो नहीं मैं आपको रिपीट कर सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
और ड्रीम 11 की हेड टू हेड की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की होने वाली है ड्रीम 11 की। तो जिस भाई को स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, 3-4 प्लेयर की ये रहेगी, ठीक है। बाकी मेरे भाई ओमान और नादरलैंड की प्लेइंग 11 की बात करूँ तो मेरे भाई मिर्जा, जितेंद्र सिंह, कलीम, ओडिडरा, ओडरा खान, रजा, अहमद, श्रीवास्तव, गोड, महमूद। और मैंने भाई नीदरलैंड की बात करूँ तो एवर्ट्स, माननुरुरु, डोड, अक्रमन, लीडे, गुटैन, मार्वे, ग्रेस, अहमद, क्लीन, किंगमैन। तो मेरे भाई प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार की रहने वाली है। सेम प्रोसीजर रहेगा, आपको पिछले रिकॉर्ड्स देखने हैं ओमान के और नीदरलैंड के, कौन सा नीदरलैंड में प्लेयर चला है, कौन सा ओमान में चला है। हालांकि ये मैच यूएई के अंदर हो रहा है मेरे भाई, तो वहाँ के पीछे टफ हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो सा प्लेयर आपको यस नोट करना है तो वो पिछले रिकॉर्ड के अनुसार ही कीजिएगा मेरे भाई। ओमान के तो कुछ मत करना, नीदरलैंड के अगर फर्स्ट बैट पे आती है तो मेरे भाई यस कर लीजिएगा। और भैया ड्रीम 11 की टीम कुछ इस प्रकार की रहेगी मेरे भाई, देख लीजिएगा आप। इसमें मैंने टीम बनाई है मेरे भाई, इसके अंदर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, हेड टू हेड की 3-4 प्लेयर खेलने हैं मेरे भाई। और फाइनल टीम मेरी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कुछ इस प्रकार की मैंने जो आपको प्लेइंग 11 और जो सारी चीज़ें बताई है, अगर आप इन चीज़ों को समझ के सोच के काम करोगे तो आपको प्रॉफिट होने से कोई नहीं रोक सकता, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हमेशा से मैं कहता आया हूँ, एक टारगेट बेस बनाओ मेरे भाई, 2000 का या 3000 का या 5000 का। अगर आप ये टारगेट बेस बना लोगे मेरे भाई तो आपको नुकसान क्या होता है मेरे भाई वो पता ही नहीं चलेगा आपको। बस इतना बोलूँगा आप लोगों को, इस चीज़ का ध्यान रख के आप अपनी बैटिंग कीजिए मेरे भाई, आपको प्रॉफिट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपने ये टारगेट बेस बना लिया, पेशेंस रख के बना लिया, तो भैया 100% की तो गारंटी मैं देता हूँ कि आपको प्रॉफिट 100% होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग लालच करते हैं तो भैया मैं तो क्या, कोई भी नहीं बचा पाएगा, ध्यान रखना मेरी बात को। बाकी भैया टेलीग्राम पे मैं सारी अपडेट्स वगैरह देता हूँ, उन ट्रिकों को जिस ट्रिक से मैं गेम प्रोवाइड कराता हूँ आप लोगों को, उन चीज़ों को फॉलो कीजिए। जब तक आप उन चीज़ों को फॉलो करोगे, समझोगे मेरे भाई, तब जाके ही आपको कुछ समझ में आएगा और फिर सारी चीज़ें सही होने लगेंगी। मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से सीखो, किसी को भी फॉलो मत करो ठीक है। क्योंकि आज तुम किसी को फॉलो करोगे, कल किसी को फॉलो करोगे, तो ओवर रूल आप कभी उसका पास होगा, कभी दूसरे का पास होगा, कभी इसका फेल होगा, तो आप भटकते रहोगे। उसके लिए आप लोगों को खुद से सीखना पड़ेगा, और जब आप खुद से सीखने लगोगे तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी आप लोगों के साथ में। इसलिए मैं हमेशा से बोलता हूँ कि खुद से सीखने की कोशिश करो। जब आप खुद से सीखने की कोशिश करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है, 142, 143, 144 और मेरे भाई 145, जब भी ये टारगेट बनता है मेरे भाई, टारगेट डिफेंड होता है। क्यों होता है मेरे भाई, ये भी एक ट्रिक है ना, तभी तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि एक ट्रिक है ये। जब भी ये टारगेट बनता है डिफेंड होता है, अगर डिफेंड भी नहीं होगा तो ये मैच जैकपॉट 100% आपको मिलेगा, यानी कि आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दूसरी ट्रिक मैंने आपको एक और बताई थी, जो कि मैंने ये कहा था आप लोगों से कि जिस ओवर के अंदर 14 या 14 प्लस रन आ जाए, ठीक है। अब अगर फर्स्ट इवनिंग के अंदर 14 प्लस रन आ जाते हैं या 14 आ जाते हैं, तो आप वहाँ पे लंबी नोट कर सकते हो और टारगेट चेस पे बैठ सकते हो। जब आप टारगेट चेस पे बैठोगे, अगर ये टारगेट, कहने का मतलब ये लंबी तो आपके पास हो जाएगी, अगर ये टारगेट मतलब चेस भी नहीं हुआ ना, डिफेंड हो जाता है, तो आपको ये मैच जैकपॉट बनेगा। ध्यान रखना मेरी बात को, यानी कि आप ट्रेडिंग से इसमें भी पैसा कमा सकते हो। तो ये चीज़ें जो मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ये इसलिए समझाता हूँ कि ये चीज़ें अपनी दिमाग में रखा करो। जब आप लाइव देखते हो, आपका पैसा लगा हुआ है भैया, पैसा किसी का हराम का नहीं होता, पैसा लगा हुआ है आप लोगों का। जब आप ये चीज़ें खुद से एनालाइज करोगे, खुद से देखोगे, तो आपको समझ में आने लगेगा और इस लाइन से प्रॉफिट कमाने लगोगे, ठीक है। अब जो चीज़ में मुझे डाउट होता है या मुझे कुछ भी होता है तो मैं अपने टेलीग्राम पे आप लोगों को बता देता हूँ, और टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे बता देता हूँ और डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को मेरा लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और भैया मेरा 2500 सब्सक्राइबर का यूट्यूब पे चैलेंज है एक, तो मेरे भाई इसे पूरा आप लोगों को करना है। जब मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप लोग भी मेरे लिए थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। और वीडियो को पूरा देखा करो, जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो मेरे भाई वीडियो को पूरा देखा करो, और मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, जो भाई नया आया है, और चैनल को भैया एक प्यारा सा लाइक कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना, एक कमेंट करना और एक शेयर ज़रूर कर देना मेरे भाई। चलिए, ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। आपका भाई आकाश शर्मा। कल फिर मिलता हूँ एक ऐसी की वीडियो के साथ में, एक ऐसी पैटर्न के साथ में, एक ऐसी ट्रिक के साथ में। तब तक के लिए सभी भाइयों को प्यार भरी जय माता दी।